हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करते? तो इसीलिए जैसे ये बता रहा हूं, ये जो टाइम है ना, इसमें नेगेटिव शक्तियां आपके अंदर चेंज लेकर आएंगी। मैंने पहले भी ये बात कही है, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो, ये मैंने पहले भी बोला था, ये छठ विकार है ना, 6 विकार ये बढ़ेंगे, 6 शत्रु और प्रबल होंगे। अब आप इनके लिए काम कीजिए ना अपने अंदर। काम विकार बढ़ेगा, काम वासना, सुख पाने की इच्छा बढ़ेगी, क्रोध, बिना कारण के क्रोध आएगा, विनाशकारी विचार आएंगे, दूसरों को हार्म करने के विचार आएंगे। आप क्या करोगे उस समय में? बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उससे मच इंपॉर्टेंट है मेरे भीतर क्या हो रहा है। लोभ जितना है और चाहिए, क्या मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता? कर सकता हूं। ना खर्च करूं बहुत ज्यादा, ना बड़ी लंबी चौड़ी पार्टियां मनाऊं, अपने पैसे को संयोजित करके रखूं, बचा के रखूं। लोगों को देखा है लोग कैसे वेस्ट करते हैं पैसा बड़ी व्यर्थ की चीजों में। जो चीज अगर 100 रुपए की चीज से काम हो सकता है, उसके पीछे हजारों रुपए लगाने की क्या जरूरत है? बचा सकते हो ना, बचाओ ना। डिजास्टर का समय आएगा तो आपकी इंडिविजुअली आपके लिए धर्म की परिभाषा चुनी जाती है, याद रखना। मोह, लोगों के अंदर और मोह जागेगा, अटैचमेंट्स आएंगी, और अहंकार, लोगों का अहंकार चरम सीमा पर होगा, मेरे जैसा कोई नहीं। इसलिए देशों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लोगों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे। आप कैसे बचोगे अगर आप यहां पर इसका विपरीत वाला गुण अपनाते हो? जैसे काम इच्छाएं जागती हैं, या इच्छाएं जागती हैं, समझो। मैं अपने आप को, अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना, ये तो मेरे हाथ में है ना। तो मैं क्या करूंगा? संतोष जो है वो काफी है, जो है वो काफी है। कुछ समय तक, कुछ समय के लिए अपने आप को शांत कर लिया। क्रोध आया तो उसको शांति से स्थापित करके अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मैं सदैव शांत रहता हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं सदैव शांत रहता हूं, मेरी इच्छाएं मेरे कंट्रोल में रहती हैं। क्या मैं नहीं कह सकता? जरूर कह सकता हूं, व्हाई नॉट। तो याद रखना, मेरा मेरा अर्थ हमेशा खुद के परिवर्तन पर होगा। ये सेल्फ अवेकनिंग मिशन है भाई, सेल्फ अवेकनिंग मिशन। खुद को जगाना, अवेकन करना। मैं बाहर की दुनिया से ज्यादा खुद में इंटरेस्टेड हूं। लेकिन हाँ, दुनिया के बारे में बताना जरूरी है, ताकि आपको पता लगे कि हमें वहां भी पता है, लेकिन हमें यहां भी पता है यहाँ क्या हो रहा है। तो क्रोध पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्या लोभ पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता? जरूर किया जा सकता है ना? क्या मोह पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता? अटैचमेंट पर थोड़ा सा किया जा सकता है। अहंकार आएगा, क्या हम जब जानते हैं कि परमात्मा सारा कुछ देख रहा है, और मैं अगर किसी के प्रति गलत करूंगा तो मेरे प्रति गलत होगा, तो क्या ये चीज मुझे बचा नहीं लेगी? जरूर बचाएगी। ईर्ष्या, मैं संतोष रखूं, कहीं ना कहीं शांति आएगी। तो क्या होगा, भीतर भी जो युद्ध की स्थिति जो भीतर जो है, अपने अंदर भी चेंज तो आएगा ना, हम ला सकते हैं। मैं दूसरों को तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अपने आप को तो कह सकता हूं ना। इसीलिए एक बार एक्सीडेंट, इस जो मैं अब 2025 की मैं बात कर रहा हूं, जो जितना हो सकता है, हम एक तो ये मंत्र का जाप बता दूं आपको, ये है मंगल मंत्र। देखो, मंगल ग्रह का मंत्र है, क्योंकि मंगल बहुत ज्यादा वो होगा। तो ये बीमारियां मंगल के विकार से जुड़ी हुई हैं: क्रोध, झुंझलाहट, रक्त विकार, बवासीर, भगंदर, गुप्तांगों के रोग, ऑपरेशन, हड्डियों का टूटना, दुर्घटना, ट्यूमर, कैंसर इत्यादि, ये सारे रोग जुड़े हुए हैं मंगल से। मंगल इन चीजों को इन्वोक करेगा। दान किया जा सकता है, रक्तदान जरूर कर दीजिए, आपके पूरे मंगल को बैलेंस कर देता है। मसूर का दान, लाल वस्त्र, तांबा, लाल चंदन, मूंगा, या कुछ और नहीं सी तो चावल का दान, लाल चावल, चावल गुड़ में बनाकर दान करो, बहुत पावरफुल है। मंगलवार के दिन ओम क्रांग क्रिंग क्रौंग सह भौमाय नमः, ये मंगल का बीज मंत्र है। ये दिन भी मंगलवार है और आज भी मंगलवार है। ओम क्रांग क्रिंग क्रौंग सह भौमाय नमः, इस मंत्र को 108 बार जपे जपे, आपके लिए मंगल का प्रभाव मिनिमम हो जाएगा, आपके लिए पर्सनली। परमात्मा ने सारे रास्ते खोले हैं, मना नहीं किया है। राइट, परमात्मा ने। तो इसीलिए, इसीलिए हम जो कर सकते हैं, हम जो अपने लेवल पर कर सकते हैं, तो आप अपने, आप एक अपने अपने जो जो समाधान जो हम बता रहे हैं ना, अपने समाधान पर काम कीजिए ना। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं सबको जितनी मेरी बात समझ में आई है, जितना आप कर सकते हैं जरूर करिए। हम उपाय उपाय कर सकते हैं। साथ ही खुद के लिए अफर्मेशन देना। खुद के लिए अफर्मेशन मैंने बोला, आप धर्म युद्ध की तैयारी करें, मतलब हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, खुद को एक धर्म योद्धा के रूप में देखें कि मैं एक सनातनी योद्धा हूं, और मैं सदैव धर्म की रक्षा के लिए तैयार हूं। मैं पहले भीतर के शत्रुओं को जीतूंगा, फिर बाहर के शत्रुओं को जीतूंगा। मैं मानव जाति की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। मैं हमेशा धर्म के साथ हूं, सत्य के साथ हूं। मैं अपने नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता हूं, अपने लिए इंपॉर्टेंट है। लगातार मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, मैं एक सच्चा साधक हूं। हम सनातनी एक साथ इस धर्म युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, सब मेरे साथ हैं। और मैं अपने गुरु तत्व के साथ हूं,
मेरे अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हूँ, मेरी गुरु कृपा मेरे साथ है, मैं उनके सभी नियमों का पालन करता हूँ, उनकी कृपा मेरे साथ है। आई एम ए पावरफुल सोल, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निर्भय हूँ। इस तरीके से और सेवा करें। जब कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट का टाइम आए तो मैं सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हूं, मैं तन मन धन से सबकी सेवा कर सकता हूं, क्यों ना करूं। मैं खुद को धर्म की राह पर कुर्बान कर सकता हूं। जब चारों तरफ विनाश हो रहा होगा तब भी आत्म संयम के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं तो ये करूंगा ना, और मैं क्या करूंगा, लड़ता रहूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो कर सकता हूं वो तो करूँ ना। इसलिए प्रयास किया जाता है हमेशा अपने आप को बेहतर करने का, अपने आप को ऊंचा उठाने का। तो यार, दूसरों के लिए भी छोड़ दो, माफ करो ना। दूसरों को, दूसरे क्या है क्या नहीं है अभी छोड़ दो। दूसरे क्या करें क्या छोड़ दो। शेयर मार्केट पर बहुत गंदी फ्लक्चुएशंस आएंगी। शेयर मार्केट के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं ना, बहुत गंदी फ्लक्चुएशन आएंगी, अप डाउन गंदे वाला होगा। और 2024 2025 के जो मार्च के बाद ना चीजें बहुत कॉन्फ्लिक्ट होंगी। अब कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, अमेरिका जब डाउन जाएगा ना, शेयर मार्केट बहुत अप डाउन जाएगी, बहुत ज्यादा खराब होगी। तो थोड़ा ध्यान से खेलना इस गेम को। बड़े बड़ों को बर्बाद होते हुए देखा है, गड़बड़ मत करना। पैसा स्टेबल रूप से हमारे पास आए, ऐसे उपाय करना। शॉर्ट टर्म गेन के पीछे मत भागना, बहुत खराब हालत हो जाएगी फिर। नहीं तो बस इतना सा भी कहा जा सकता है, क्योंकि मैं ओवरऑल क्या कहूँ, शेयर मार्केट क्योंकि हर तरह से होगी, कभी राइज भी करेगी, कभी बहुत ज्यादा खराब भी जाएगी, लेकिन बहुत खराब जाने की चांसेस हैं। ओवरऑल कमाने वाले कमाएंगे भी सी, लेकिन राइजिंग मार्केट में भी लोग तो तो लोग तब भी बैठते हैं जब मार्केट राइज कर रही होती है। ये इंडिविजुअल चीजें होती हैं, इसलिए एकदम से वन लाइन में तो इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। बट हाँ, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर मैं ये कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म गेन के पीछे मत भागना। जब जब हम जल्दबाजी में इमोशनल होकर फैसले लेंगे ना, नुकसान उठाएंगे, ये पक्की बात है। तो इमोशनल होकर फैसले नहीं लेना। तो अभी के लिए ये पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मार दिए गए हैं, शनिदेव न्याय क्यों नहीं किया? आज तक निर्दोष हिंदू मार दिए गए हैं। जिन्होंने मारे हैं उनकी उनकी उनके उनको छोड़ दिया जाएगा क्या? अरे, अरे परमात्मा का न्याय देखना। एक एक व्यक्ति को चुन चुन के मारेगा, चुन चुन के छोड़ेगा नहीं वो, छोड़ेगा नहीं। इनके भी विनाश का टाइम आएगा। परमात्मा ना वेट करता है, थोड़ा सा प्रकृति के न्याय है, उसके में वेट होती है। हम सोचते हैं कि मेरे हिसाब से न्याय हो, जैसा मैं चाहूं। मेरे हिसाब से नहीं हो सकता भाई। उनका अपना एक टाइम पीरियड होता है, उनकी अपने एक वे है, कैलकुलेट करने का एक तरीका है। आप जब कोई भी काम करते हो ना, उसके पीछे इंटेंशन देखे जाते हैं। तो जो करता है, अब तक हमने क्या किया उनके लिए? चलो शनिदेव की तो छोड़ो, आपने क्या किया? क्या आपने कभी एक बार भी आवाज उठाई है किसी रूप में? क्या आपने एक बार भी आवाज उठाई है? और आज आप बात तो कर रहे हो, लेकिन एक बार भी आवाज उठाई है? अपनी इंडिविजुअली भूमिका की बात करो, दूसरों के ऊपर क्यों सब हमेशा ये सोचते हो कि दूसरे को ये करना चाहिए? लोग अभी भी कल के अवतार के पीछे पड़े हुए हैं। कल की अवतार आ चुका है, आने वाला है। ओ भाई, तुम ये एक बात बताओ, तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? अगर कल के अवतार आके तुम्हें बोलते मेरी सेना में शामिल हो जाओ और धर्म के लिए लड़ाई करो, फिर क्या करते? करते कि नहीं करते? कल की अवतार आया कि नहीं आया? लोगों को सिर्फ इतना जानने में इंटरेस्ट है, मजे लेने में। मजे छोड़ो, पहले अपनी वो बात करो जो आप कर सकते हो। इसलिए थोड़ा याद रखना, जब ये बात है ना, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है। मैं केवल कहानियां सुनाने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अगर कुछ चेंज है तो चेंज आना चाहिए, तब मजा आए। मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा सभी से। राइट। तो इसीलिए इसीलिए आप ये पूछ रहे हैं विच सेक्टर इज टू ग्रो मोर। ये मैं बताने की बात जरूर समझूंगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नॉलेज सेक्टर, हेल्थ सेक्टर इज डेफिनेटली विल ग्रो। नॉलेज एंड हेल्थ सेक्टर, जहां जहां भी नॉलेज का उपयोग होगा ना, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, पढ़ाई वाला कोई भी काम, मोटिवेशन मेडिटेशन वाला जो काम होगा, ये बहुत तरक्की करेगा। जो भी नॉलेज, जहां आप अपनी नॉलेज दूसरों को शेयर करोगे ना, चाहे वो किसी भी टाइप की कोचिंग हो, चाहे वो किसी भी टाइप के कोर्सेज हो, ये बहुत बढ़ने वाला है। ये काम बहुत बढ़ेगा। ये सेक्टर सबसे ज्यादा तरक्की करों में से एक है। हेल्थ, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और भी होंगे। हेल्थ चीजें और बढ़ेंगी। हेल्थ पे आप जितना, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और पोस्ट हेल्थ केयर, मतलब अगर कोई पोस्ट डिजीज हेल्थ केयर, तो उस सब पे आप फोकस कीजिए। इसमें अगर आप कोई भी जॉब या कोई भी काम करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। एआई डेफिनेटली बढ़ेगा, बढ़ रहा है। एआई बेस्ड जो चीजें चल रही हैं, पर एआई से सावधान भी रहना एक सामान्य इंसान के लिए वार्निंग भी है।
पर एट द सेम टाइम एआई में करियर आगे बहुत चलने वाला है, अभी बहुत तरक्की करेगा एआई, बहुत तरक्की करने वाला है। स्टूडेंट के लिए सारे ऑप्शन हैं, खुले हैं, जो भी जहां पर भी देखना। हेल्थ में एक पॉसिबिलिटी थोड़ी है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, इंजीनियरिंग में अभी कंप्यूटर्स जो ओवरऑल चल रहे हैं, इनका और टाइम बेटर होने होगा, लेकिन हार्ड वर्क पे जोर न देकर स्मार्ट वर्क की बात की जाए। मैकेनिकल चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी आकर जो बैटरी ऑपरेटेड चीजें बढ़ेंगी, आप देखोगे कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जो है ना 2027 तक पहुंचते पहुंचते मतलब 60% तक गाड़ियां आपको बैटरी ऑपरेटेड दिखनी शुरू हो सकती हैं। इस बात के बहुत चांसेस हैं, बहुत ज्यादा सरकार बढ़ावा दे रही है, देगी। आगे बैटरी की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, और अभी बहुत सारी अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें आ रही है। तो टेक्नोलॉजी वाली चीजें ग्रो करेंगी, जरूर इस पे फोकस करिए।